नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो वाकई कमाल की है। इसने ना दुनिया भर में लोगों की पैसे को लेकर सोच को काफी बदला है। हम्म, दो पिताओं की कहानी है, बिल्कुल अलग सोच। बिल्कुल। एक पुअर डैड जो पारंपरिक रास्ते मतलब अच्छी पढ़ाई, सुरक्षित नौकरी इस पर जोर देते थे, हाँ, और दूसरे रिच डैड जो सिखाते थे कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। सोच बिल्कुल अलग। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। आज देखते हैं क्या मुख्य सबक हैं इसके। जरूर। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया यही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड की सलाह क्या थी? बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, बढ़िया नौकरी पकड़ो। हाँ, सुरक्षित भविष्य वाला रास्ता। बिल्कुल। लेकिन रिच डैड ने क्या सिखाया कि नौकरी से पैसा कमाओ, ठीक है, पर उस पैसे को फिर काम पर लगाओ, मतलब इन्वेस्ट करो। सही कहा। और ये ना सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये सोच में एक फंडामेंटल बदलाव है। फंडामेंटल बदलाव कैसे? मतलब आप सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं सोचते जो महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करे। हाँ, जिसे वो राइट रेस कहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, उससे निकलकर एक निवेशक या बिजनेस ओनर की तरह सोचना। हाँ, और यहीं पर दूसरी अहम बात आती है, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी जो हमें स्कूल कॉलेज में तो कोई सिखाता नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब पैसे का सिस्टम कैसे काम करता है, कैश फ्लो क्या होता है, निवेश के क्या तरीके हैं, जोखिम कैसे मैनेज करें, ये सब समझना। और इसी समझ से जुड़ा है मेरा ख्याल है वो तीसरा सबक, संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लाइबिलिटीज के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और कियोसाकी की परिभाषा थोड़ी अलग है पारंपरिक सोच से। क्या परिभाषा है? बहुत सीधी। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, पैसा डाले। जैसे डिविडेंड्स, बॉन्ड से इंटरेस्ट या आपके बिजनेस का मुनाफा। ठीक है। और देनदारी? देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की किश्त, क्रेडिट कार्ड का बिल, या फिर एक बड़ा घर जिसका लोन और मेंटेनेंस आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाए। हो, तो मतलब घर जिसे हम सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं वो देनदारी भी हो सकती है। कियोसाकी के हिसाब से हाँ, अगर वो आपके कैश फ्लो पर बोझ बन रहा है। अमीर लोग लगातार ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो इनकम जनरेट करें। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हर खर्च को इस नजर से देखना होगा। बिल्कुल। आपका पैसा जा किधर रहा है, क्या वो और पैसा बनाने में लग रहा है या सिर्फ खर्च हो रहा है। अच्छा, और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। छठा सबक। हाँ हाँ, सही पकड़ा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि करियर के शुरू में ऐसी जॉब चुनो जहां आप जरूरी स्किल सीख सको। स्किल्स जैसे? जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, लोगों को मैनेज करना, अकाउंटिंग, निवेश की समझ, भले ही सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। क्योंकि ये स्किल्स लंबे समय में ज्यादा काम आएंगी। एग्जैक्टली। ये स्किल्स खुद एक तरह की संपत्ति बन जाती हैं जो आपको पैसा बनाने में मदद करती हैं। ये पुअर डैड की स्थिरता पहले वाली सोच से बिल्कुल अलग है। और मानसिकता की भी बात है इसमें, है ना? डर और लालच, सातवां सबक। ओ हाँ, डर। पैसा खोने का डर लोगों को अच्छे मौके लेने से रोकता है। वो सुरक्षित नौकरी में फंसे रहते हैं। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना, चौथा सबक। बिल्कुल। रिच डैड कहते थे कि हारने से डरो मत। हर असफलता एक सबक है। आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है पर करना मुश्किल है शायद। हाँ, मानसिकता बदलनी पड़ती है। और इससे जुड़ी एक और थोड़ी टेक्निकल बात भी है। पांचवा सबक। कौन सा? टैक्स और कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल। रिच डैड समझाते हैं कि अमीर लोग अक्सर कंपनियां बनाते हैं। कंपनियां? क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में टैक्स के नियम अलग होते हैं। वो कानूनी तरीकों से टैक्स बचाने के रास्ते निकाल लेते हैं जो एक सामान्य वेतन पाने वाले के लिए उतने आसान नहीं होते। अच्छा, मतलब सिस्टम को समझना और उसका फायदा उठाना। हाँ, नियमों के दायरे में रहकर। ये भी एक तरह की वित्तीय समझ है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि सिर्फ मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है। आपको पैसे की समझ बढ़ानी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी, डर पर काबू पाना होगा और अपनी कमाई को स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा ऐसी चीजों में जो आपके लिए और पैसा बनाए, मतलब संपत्ति खरीदनी होगी। बिल्कुल। नौकरी एक शुरुआत हो सकती है, पर वित्तीय आजादी के लिए आपको निवेशक या उद्यमी की तरह सोचना होगा। तो ये तो साफ है कि रास्ता सोच बदलने से शुरू होता है। हाँ,
और यहीं पर एक सवाल मन में आता है क्या? कि किसी भी इंसान के लिए, खासकर जिसके पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है निवेश करने को, उसकी पहली असली संपत्ति क्या हो सकती है? पहली संपत्ति क्या वो ज्ञान है, कोई खास हुनर, या फिर पैसे को लेकर ये जो बदली हुई मानसिकता है, क्या वही सबसे पहली और सबसे जरूरी संपत्ति है जिसे बनाने पर ध्यान देना चाहिए? दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचना